पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां चांद की रोयत पे इख्तलाफ इस हद तक है कि हम रमज़ान शरीफ का आगाज़ एक दिन नहीं कर सकते। हमारे यहाँ ईद एक दिन नहीं मनाई जाती। हर साल की तरह इस साल भी यही हुआ है कि कल खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में पहली रमज़ान का जो है चांद देख लिया गया और आज पहला रोज़ा था, लेकिन जो बाकी मुल्क है उसमें पहला रोज़ा कल रखा जाएगा। ये इख्तलाफ और ये हम हर साल ही देखते हैं कि ईद पर भी यही होता है कि ईद कहीं कहीं पहले मना ली जाती है और बाकी मुल्क में ईद कहीं और मनाई जाती है। और इस हवाले से वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसके वज़ीर फवाद चौधरी साहब, उन्होंने पिछले साल एक कमरी कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने कहा था ये कैलेंडर जो है इस इख्तलाफ को ख़त्म करने में मदद देगा, क्योंकि इस कैलेंडर के ज़रिए आप बता सकते हैं कि आइंदा बहुत सालों तक, आइंदा 5 साल तक, 10 साल तक चांद कब पैदा होगा, चांद कब कितना बड़ा होगा, और उसकी बुनियाद पर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहली रमज़ान कब होगी या किसी महीने का चांद कब होगा, और उससे ये इख्तलाफ ख़त्म हो जाएगा। तो पिछले साल उन्होंने जब ये कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया था, उसके बाद से अब तक जितनी भी उन्होंने इस्लामिक डेट्स बताई वो सही साबित हुई हैं, चाहे वो रमज़ान की हो, चाहे वो मुहर्रम के चांद के हवाले से हो। 15 अप्रैल को उन्होंने ये बता दिया था कि 25 अप्रैल को मुल्क भर में पहला रोज़ा होगा, और ऐसा ही है कि मुल्क भर में रोज़ा होगा पहला। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुछ इलाकों में कल ही पहला रोज़ा रख लिया गया था, आज ही इनफैक्ट पहला रोज़ा रख लिया गया था। कल वो कह रहे थे कि चांद नज़र आ गया है। इस हवाले से जो कमरी कैलेंडर था वो काबीना में भी पेश किया गया। इसके बाद उस कैलेंडर को भेज दिया गया इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में, और कहा गया कि वहाँ से उनकी राय जब सामने आएगी, उनकी तजवीज़ सामने आएगी, तो इसके बाद इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा और मुल्क भर में इस कैलेंडर से मदद हासिल करके हम आगे बढ़ सकते हैं, इस इख्तलाफ को ख़त्म कर सकते हैं। तो क्या हुआ उस कैलेंडर का, क्या फैसला किया इस्लामी नज़रियाती काउंसिल पर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन किबला अयाज साहब मौजूद है। किबला अयाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फवाद चौधरी साहब तो बड़े पुरुमीद थे कि काबीना में इसको पेश करेंगे कैलेंडर को, इसके बाद आप लोगों को भेजा गया ये कैलेंडर और कहा गया कि इसको इस्तेमाल करें, इसको इंप्लीमेंट करें, ताकि मुल्क में ये जो इख्तलाफ है कि कब चांद देखा गया, चांद नहीं देखा गया, एक दिन रमज़ान का आगाज़ होता है, ना ही एक दिन ईद होती है, वो इख्तलाफ ख़त्म हो जाएगा। तो क्या आपकी तरफ से कोई तजवीज़ सामने नहीं आई, कोई राय सामने नहीं आई इस कैलेंडर पर? ये कैलेंडर जो वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने बनाया था, ये इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के पास भेजा गया था और हमने उस पर गौर किया और उसकी तायीद की कि ये बहुत अच्छा काम है। इसके बाद वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी की ये तवक्को थी कि हम ये जो मसला है पेशावर में मुफ्ती पोपल ज़ई साहब का, मस्जिद कासिम अली ख़ान, और जो वफाकी सेंट्रल कमेटी है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की, इसमें कोई एक डायलॉग की सूरत बना के और मुफाहमत की तरफ लाएंगे। तो हम इस पर काम कर रहे थे कि अचानक काबीना ने फ़ैसला किया, और काबीना के फ़ैसले के मुताबिक ये काम वज़ारत मज़हबी उमूर के हवाले कर दिया गया। चुनांचे वज़ारत मज़हबी उमूर को जब ये काम हवाले हुआ तो हमारा उनके साथ इजलास भी हुआ। वज़ीर मज़हबी उमूर ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई थी जिसमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, मौलाना मोहम्मद हनीफ जलंधरी साहब और मुफ्ती पोपल ज़ई साहब भी पेशावर से तशरीफ़ लाए थे। तो अब उस पर काम हो रहा है, लेकिन अभी तक उसकी कोई हल की सूरत नज़र नहीं आई। तो मुसलसल एक अमल है, जारी रहना चाहिए। उम्मीद है कि इसका कोई ना कोई हल निकल आएगा। मुसलसल एक गुफ्तगू और इंगेजमेंट की ज़रूरत है। या साहब, आप कह रहे हैं कि उम्मीद है कोई हल निकल आएगा। हम तो इतने सालों से ये देख रहे हैं कि ना इत्तेफाक ईद पर हो सकता है, ना इत्तेफाक इस बात पे हो सकता है कि रमज़ान का आगाज़ कब होगा। इस पे तो तेज़ी दिखाने की ज़रूरत है ताकि ये इख्तलाफ इस अहम इशू पे ख़त्म हो। या तो हम इस बात पे इत्तेफाक कर लें कि इस मुल्क में जिस दिन ईद मनानी है वो मना ले, लोग अपना चांद देखें, अपना फ़ैसला कर लें, या तो इस बात पे इत्तेफाक कर लें क्योंकि जब सलूशंस मौजूद हैं उस पर हम अमल दरामद नहीं कर रहे। और अगर आप लोग समझते हैं कि ये कैलेंडर शायद अगर सलूशन नहीं है आपकी नज़र में, तो कोई और सलूशन बता दें, ये मसला तो हल हो कम से कम। ये मेरा ज़ाती, इसके बारे में मेरी ज़ाती सोच है, क्योंकि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के सामने तो ये मसला था, लेकिन ये फिर हवाले कर दिया गया, वज़ारत मज़हबी उमूर के पास आ गया। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये गुजारिश करूँ कि दो बातें हैं। या तो हम SOPs जो हैं, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वो हम तय कर लें वफाकी जो रुयत हिलाल कमेटी है उसके लिए। और SOPs ये हैं कि ये सवाल हल किया जाए कि क्या हमने चाँद की रोयत को महदूद करना है पाकिस्तानी सरहद तक, या जो मताले के इख्तिलाफ वाला मामला है
कि अगर मतला एक हो, यानी आसपास के इलाके कि जिनके दरमियान हमारे और उनका दिन एक है, उनके अंदर भी अगर रूयत हो जाए तो वो काबिल कबूल है। ये फ़ैसला हो जाए तो फिर भी हम एक हल की तरफ जा सकते हैं। या फिर दूसरी बात यह है कि अगर हम इसको महदूद रखना चाहते हैं पाकिस्तानी सरहदात के अंदर चांद के दिखाई देने का, तो फिर जो खैबर पख्तूनख्वा की जो मुकामी कमेटियां हैं उनको फिर इंगेज करना होगा इस बात पे कि वो स्पेस टेक्नोलॉजी की इस बात को तस्लीम कर लें कि मसलन आज के दिन रुयत का कोई इम्कान नहीं, तो वो ये दावा जो हैं इनको कबूल कर लें और फिर रुयत के दावा के गवाह जो हैं उनको फिर तस्लीम ना करें। बहुत शुक्रिया किबला याद साहब। इत्तफाक अगर मतले पे करना है वो कर लें। अगर आप समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में इन लोगों को साथ बिठा के मनाने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है, तो वो कर लें। लेकिन जो भी हो जल्दी हो। एक कैलेंडर हमारे सामने है और इस कैलेंडर के ज़रिए जितनी भी इस्लामी तारीख पिछले एक साल में बताई गई हैं वो दुरुस्त साबित हुई हैं। इसके बावजूद इस कैलेंडर पर भी अब तक कोई इत्तफाक राय नहीं हो सका है।